हेलो एवरीवन, एजुकेटीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्तुति कौर। हमने रिसेंटली एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है फन विद मैथ्स। उसमें हम मैथ्स की टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्लास 10th का टॉपिक्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है सीरीज। मैं जो कराने वाली हूँ वो क्लास 9th के मैथ्स के टॉपिक्स होंगे। धीरे धीरे हम पूरे मैथ्स को कवर करेंगे, बट शुरुआत हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से करने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। देखिए, थ्योरम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे मार्क्स में, क्योंकि ना 3 या 4 मार्क्स की थ्योरम डायरेक्टली आपको दे दी जाती है और आपको उसे प्रूव करना होता है। सो वेरी इजी। हमारे ज्योमेट्री चैप्टर्स जो होते हैं उनमें मैक्सिमम थ्योरम्स आपको दिखाई देंगी और उन्हीं को हम आज प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 9th Fun with Maths presents the lecture 1. Now important theorems of chapter 6 आज हम करने वाले हैं because it is a geometrical chapter. तो इस चैप्टर में है 3 to 4 theorems कुछ ऐसी जो हमें करनी चाहिए और जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम चैप्टर 6 विच इज लाइन्स एंड एंगल्स उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहाँ करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी नेसेसरी। हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, तो हम पहले वो करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमने चैप्टर का नाम देखा लाइन्स एंड एंगल्स, राइट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स होते क्या हैं। एंगल्स आपने ये प्राइमरी क्लासेस में किए होंगे, कुछ बेसिक है जो हम ब्रश अप कर रहे हैं ताकि आपको ये जो कंसेप्ट मैं बताने वाली हूँ ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो एंगल्स क्या होते हैं? ऐसा पार्ट जो दो रेस के बीच में लाया करे, ठीक है। इफ दीज आर टू रेस, रे 1 एंड रे 2, तो इनके बीच में आने वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। सो दिस इज एंगल और ये उसकी दो आर्म्स हैं। एंगल की नेमिंग हम कैसे करते हैं? एंगल ए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेटर सपोज एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा जो एंगल को लिखने का तरीका हो गया, मान लीजिए बी था पोर्शन और ये सी था इस लाइन का नाम। तो इसको हम, और अगर मुझे नेमिंग करनी होगी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? एंगल बी ए सी। यानी कि जो वर्टेक्स है हमारे एंगल का वो हमेशा सेंटर में, उधर जो पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए व्हेनेवर यू आर नेमिंग एन एंगल, ठीक है। सो एंगल ए एंड बी। सेकेंड, अब एंगल्स हमारे दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बहुत सारे होते हैं, बट अभी यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हम करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल्स या ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, ठीक है। वो सम इज 90 degrees. Example 60-30, right? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या बनाता है? 90 डिग्री, राइट। और अगर हम कोई एग्जाम्पल ले, 45 प्लस 45 इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इजी पीजी, क्या? जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। एंड सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री हो, whose sum is 180 डिग्री। ऐसे एंगल को, अगर कोई दो ऐसे एंगल्स हैं या कोई भी दो से ज्यादा ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम मिला के 180 डिग्री होने वाला है, तो हम उन्हें लीनियर पेयर भी बोलते हैं। लीनियर पेयर, ये वर्ड मैं काफी यूज करने वाली हूँ। लीनियर पेयर जो एक लाइन पे एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो यू हैव सीन कि अगर इधर कोई भी एंगल आते हैं उन तीनों का सम, अगर वो तीनों एक लाइन पे लाए करते हैं तो उन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। इसके अलावा या पैरेलल लाइंस के हम कुछ कंसेप्ट देख सकते हैं। पैरेलल लाइंस की कंसेप्ट हमने लाइक 4th 5th से हम पढ़ रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और ये सब चीजें क्या होती हैं। तो हम क्विकली एक बार इनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। लेट अस सपोज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसके क्या कंसेप्ट्स है? नाउ लेट अस सपोज
These are two parallel lines. ये दो पैरेलल लाइंस है, दिस वन इज L एंड दिस वन इज M, और इनके बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है. ओके, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे वर्टिकली. ठीक है, सो दिस इज N इज अ ट्रांसवर्सल. तो अब इन केसेस में कौन कौन से एंगल्स हमारे इक्वल हो सकते हैं या और कौन कौन से केसेस हमारे बन सकते हैं, हम ये वन बाय वन सब पढ़ेंगे. सो देखो, अगर दो एंगल्स हैं वो दोनों लाइन के ऊपर हैं, इनके एंगल 1 एंड 2 जैसे, तो इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो इन दैट केस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. राइट, सेम चीज हो सकती है लाइन के दोनों ही नीचे, मतलब एक ही सिमेट्री में होने चाहिए एंगल्स. अगर दोनों लाइन के नीचे हैं वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, लेकिन होने एक सिमेट्री में चाहिए. अगर एक एंगल लाइन के ऊपर और एक नीचे है तो ऐसे काम नहीं चलेगा. दोनों क्या तो ऊपर होंगे या फिर दोनों नीचे होंगे, तभी हम क्या बोलेंगे, ये कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो जस्ट गिव मी मिनट. नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स आते हैं, आपने सुना होगा ये बचपन में, काफी बार सुना होंगे ये चीजें. नेक्स्ट टाइप के एंगल्स हमारे आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ऑपोजिट साइड्स होते हैं. लाइक लेट अस सपोज कि अगर ये एंगल 3 है तो ट्रांसवर्सल ये जो 2 होगा ये दोनों ट्रांसवर्सल हो जाएंगे. ओके, एक लाइन के इस तरफ होना चाहिए और एक उस तरफ होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. इसमें दो होते हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सॉरी, एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. सो लेट अस सपोज ये इंटीरियर है, दोनों लाइंस के बीच में आ रहे हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं. सो दिस वन इज एंगल 4 एंड दिस वन इज 2. राइट, ये 2 ही था हमारा पहले. सो ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एंगल 3 को लूं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर चाहिए, और एंगल 3 और एंगल 5 लूं तो वो मेरे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं. तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ऑल्टरनेट एंगल्स एक ट्रांसवर्सल के, मतलब ट्रांसवर्सल के जो ऑपोजिट साइड्स हों उनको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ये एक ट्रांसवर्सल थी और एक ऑल्टरनेट के लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है. या फिर जो एंगल 3 और 5 है वो भी ऑल्टरनेट है, बट ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए. मैंने आपको दोनों का एग्जांपल दे दिया. ये इंटीरियर है, इंटीरियर जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्ट लाई करे, और एक्सटीरियर जो बाहर करे. ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. फिर आता है हमारा एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. लेट मी इरेज ऑल दिस स्टफ सो दैट यू इजीली अंडरस्टैंड दिस. या ये हमारी ट्रांसवर्सल थी. अब आता है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बहुत बार यूज हुआ होगा आपका पूरे चैप्टर में इसका. एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके चैप्टर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं. एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई दो एंगल्स आते हैं हमारे, ठीक है, लाइक या फिर मैं ये वाला एंगल ले लेती हूँ, ये 6 और 7. ठीक है, दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं और एक ही साइड आ रहे हैं ट्रांसवर्सल के. सी दोनों एक ही साइड है ये दोनों ट्रांसवर्सल के, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कि वो एक ही साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के. और इस केस में क्या होता है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा. एंगल 617 plus 7 will be equal to 180 because these are angles on the same side of transversal. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें ध्यान रखने की जरूरत थी. अगर कोई बीच में और कंसेप्ट आता है तो आई विल टेल यू दैट, बट अभी हम अपनी थ्योरम्स स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहली जो थ्योरम होती है हमारी, इसमें आती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर
इक्वल। इन्होंने कहा कि अगर कोई दो लाइंस है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हमें बताना है कि उनकी जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको गिवन ही लिखना होता है। जब भी आपको थ्योरम लिखनी होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो गिवन में व्हाट विल यू हैव टू डू, गिवन में आपको लिखना है जो क्वेश्चन की लाइन होती है एज इट इज। ठीक है, ठीक है, गिवन में अब हमने लिख दिया, हमें ये चीजें दी हुई हैं और इसके साथ आपको फिगर बनाना होता है। सॉरी, गिवन में आप ये नहीं लिखोगे, आप ये थ्योरम में लिखोगे। थ्योरम क्या है जो आपको प्रूव करनी है। ओके, फिर आप लिखोगे गिवन क्या है आपको। इन्होंने कहा दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने दो लाइंस बना दी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। मैं इनके पॉइंट्स के नेम रख देती हूँ, एंगल ए, सॉरी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आज हम देखते हैं फिर अब क्या होगा। गिवन मुझे क्या है, गिवन देखिए, लाइन AC एंड BD, AC एंड BD intersect at point O। ओके, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लाइंस। टू प्रूव, अब आपको प्रूव क्या करना है। देखो, अगर गिवन और टू प्रूव आपको समझ आ जाता है ना ज्योमेट्री में, तो आपका हाफ या 50% ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो अगर कोई बुक से नहीं भी आ रहा है कोई क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको गिवन और टू प्रूव ये आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, आपको गिवन और टू प्रूव हमेशा फाइंड आउट करना होता है। फिर आपको थोड़ी चीजें समझ आ जाती है कि एटलीस्ट आप कुछ स्टेप्स आप उसके सॉल्व कर सकते हो, इफ नॉट द होल आंसर। ओके, नाउ टू प्रूव में आपको क्या करना है। देखिए, इन्होंने कहा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं इन एंगल्स को नेम दे देती हूँ, 1 2 3 4 कर लेते हैं, इससे इजी हो जाता है हमारा। एक और बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिगर में इस नेम को, अगर इफ आई एम गिविंग नेम टू एनी एंगल, मान लीजिए ये एंगल था मेरा AOB एंगल था, उसको मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया। ऐसे BOC को मैंने एंगल 2 का नाम दे दिया। ठीक है, मैंने ऐसे एंगल्स की नेमिंग कर दी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने आंसर में दिखा देते हैं 1 2 3 4 ये सब, फिगर में उसे मेंशन नहीं करते कभी भी। तो सबसे पहले आपका यही काम होता है, और इसी वजह से वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, बिकॉज द टीचर डजंट नो कि आपने 1 किसको माना है, राइट। तो आइदर यू डोंट गिव द नेम, आप जो फिगर का नेम है आप वही यूज कीजिए, मतलब जैसे कि AOB है तो AOB को ही यूज कीजिए। और अगर आप उसको इजी बनाना चाहते हैं और उसको कुछ नेम देना चाहते हैं, शॉर्ट नेम देना चाहते हैं, तो आप वो जरूर फिगर में मेंशन कीजिए। अगर नहीं किया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इवन इफ यू हैव डन द राइट थिंग। ओके, सो टू प्रूव में हमें क्या करना है, इन्होंने कहा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको प्रूव करना है, और गिवन क्या था, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैंने लिख दिया। टू प्रूव में आपको करना है एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू 3, क्योंकि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। मुझे ये दोनों बातें प्रूव करनी है यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, प्रूफ। देखिए, अब अगर इसमें मुझे कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना होता फिगर में तो मैं कर लेती, लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली प्रूफ पे आऊंगी। नो प्रूफ क्या करना है आपको, अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ये एक लाइन पे आ रहे हैं। मैंने बताया था अगर एक लाइन पे कोई दो एंगल्स आते हैं, दो या दो से कितने भी एंगल आ जाए, तो वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 + 2 कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, आपको ये मेंशन करना है रीजन हमेशा। क्या करोगे, लीनियर पेयर। अभी मैं पूरा लिख रही हूँ, आगे मैं LP यूज करूंगी। ठीक है, लीनियर पेयर, और ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड, आप देखिए 2 + 3 भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर तो बना रहे हैं। आप इस लाइन को देखो, ठीक है, 2 और 3 जो लाइन थी हमारी उसको देखो, तो मैं फिर से दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए 2 और 3 जो एंगल्स हैं वो भी तो एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, ऐसे एक लाइन है और उस पे एंगल्स आ गए हैं 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, तो ये भी एक लीनियर पेयर हुआ, तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना हुआ 180 डिग्रीज। ठीक है, सेम रीजन LP। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो ये 1 इक्वेशन भी पूरी 180 के इक्वल हो गई और सेकेंड इक्वेशन भी पूरी 180 के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई दो चीज जो इक्वल होती है किसी सेम चीज के तो वो आपस में भी इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स अगर ये पूरी इक्वेशन 180 की इक्वल है और ये भी पूरी इक्वेशन 180 की इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या रखेंगे इक्वल रख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे मेंशन कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, एंगल 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 180 के था इक्वल और 180 के ही इक्वल, आप ये देखिए 1 प्लस 2 180 के इक्वल था और 180 के ही इक्वल ये है, तो मैं 180 की जगह ये लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब एंगल 2 प्लस 3। राइट, अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों के सामने सेम पॉजिटिव साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो अब देखिए जो सिमिलर होते हैं नंबर हम उनको एक हैंड साइड कर लेते हैं। ठीक है, मैं इस 2 को इधर उठा के ला रही हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑलरेडी था और ये प्लस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा एंगल 2 माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचा सिर्फ एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 सॉरी एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी इसे कट कर सकते थे कि एंगल 2 प्लस 2 कट कब होते हैं अगर इक्वल टू हैंड साइड के। लेट मी टेल यू दिस, लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है और ये दोनों आपस में इक्वल है किसी भी रीजन से, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, किसी भी रीजन से अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो अब आप देखिए इनमें से कौन कौन सी चीज कैंसिल हो सकती है, दोनों इक्वल है। अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड प्लस का ही सेम नंबर है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी सेम ही साइन के साथ सेम नंबर है तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इधर जाके माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इतना बड़ा हम नहीं करते कि उधर उधर लेके जाए हम इन्हें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली ही कट कर देते हैं। तो इससे हमारे एक पार्ट तो प्रूव हो ही गया। एक पार्ट क्या प्रूव हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आप ये देखिए एक पार्ट तो हो गया ना 1 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसका सेकेंड पार्ट यानी 2 और 4 सारे होने चाहिए इनके अकॉर्डिंग, तो हम सेकंड भी देख लेते हैं। इसको मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे 1, अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे 1 और एंगल 4 सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, 1 और 4 सेम लाइन पे हैं, तो एंगल 1 प्लस 4 भी कितना हो जाएगा, नाउ एंगल यहाँ पे आप लिख दीजिए, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, सेम लीनियर पेयर। बहुत इजी थ्योरम है ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई क्योंकि 1 और 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और सिमिलरली अगर मैं आपको बैक हैंड साइड फिर से दिखाऊं, 1 4 इक्वल है और 4 और 1 और 2 भी इक्वल है। ठीक है, 1 और 2 तो इक्वल थे, 1 प्लस 2 180 थे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑल्सो लाइज ऑन द सेम लाइन, तो इस वजह से इनका सम भी 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर अगेन। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ सेम ये पूरी इक्वेशन 180 के इक्वल है और ये भी 180 के है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ सी 1 दोनों साइड आ रहा है, एंगल 1 दोनों साइड है और दोनों का सेम साइन है, तो मैं इन्हें यहीं कट कर देती हूँ। सिंपली क्या आ गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। यही दोनों बातें मुझे प्रूव करनी थी। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, यानी एक थ्योरम आज हमने कर ली है कंप्लीट।
आगे की थ्योरम्स के लिए आप कनेक्टेड रहिएगा। आपकी यहाँ पे मैं 6 से लेके 7 चैप्टर, 10 चैप्टर, जितने भी मतलब आपके ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स हैं, उनमें जितने भी थ्योरम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम कवर करेंगे आपके एग्जाम से पहले। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं हम जल्दी से और ये वीडियोस डालें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में, कि आपको कौन से कोर्सेज पहले चाहिए। थैंक यू सो मच।